the right time to apply your Canadian student visa? So I will say no. Hi everyone, I'm Priyaboda. Welcome back to my YouTube channel. If you guys are new to this YouTube channel, to subscribe and also the notification bell. Well, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ all the latest updates from Canadian government and also my point of view over all the updates. And the most important thing, don't forget to watch it complete video because end में मैं आपको देने वाली हूँ suggestion कि ये सही time है to apply your Canadian study visa or not. Without doing any further ado, let's start today's video. Number one update, no post-study work permit. Yes, you have listened right. There will be no post-study work permit in Canada for international students अगर आप किसी PPP based college में admission लेके आते हैं. That is public private partnership based colleges. There are some colleges in Canada जो कि ना ही public है completely, ना ही private है completely, और उस पार्टनरशिप बेस्ड कॉलेजेस में फीसिस तो पब्लिक कॉलेजेस जितनी है लेकिन क्वालिटी प्राइवेट वाली भी नहीं है, ना ही गुड एजुकेशन ना ही रिसोर्सेज. द मेन पर्पस इज टू अर्न द मनी, टेक द हाई फीसिस एंड गिव हाई कमीशंस टू द एजेंट एंड गेट द स्टूडेंट्स जो कि प्रॉपरली एलिजिबल भी नहीं है फॉर दोज कोर्सेज. तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप इन ऐसे कॉलेजेस में हैं तो आपके लिए कोई भी तरह का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होने वाला. नंबर 2, there will be no open spouse work permit. Very important update. अगर आप एक मास्टर्स के लिए आए हैं, PhD के लिए आए हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आए हैं, only then you can call your spouse. Otherwise, there will be no open spouse work permit. Well, we all know that कि कनाडा में क्या होता है. After 12 स्टूडेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती है पंजाब के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, और उसके बेसिस पे वीज़ास लगते हैं. 6 मंथ के बाद डिवोर्स होते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे ट्रैवल करके कनाडा चले जाते हैं. दैट्स वाई कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस बिग स्टेप बिकॉज इस तरह कई स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग भी हो जाती है और इट्स अ वेरी बिग फ्रॉड दैट इज हैपनिंग इन पंजाब स्पेसिफिकली इन इंडिया, एंड दैट इज समथिंग इज गोइंग टू बी स्टॉप after this step. So there will be no open spouse work permit. That is clear from the Canadian government. Number 3, 2024 के अंदर 3,60,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलने वाला है. दे हैव पुट इट द लिमिट और 25 के लिए भी जल्दी ही नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं. According to this update, they also added one more thing. You also have to take the approval from the province also because they have fixed the number of students for province to province as well. because क्या हो रहा है, ऑन्टेरियो में बहुत ज़्यादा है, क्यूबिक में बहुत ज़्यादा है, बट देर आर सम अदर प्रोविंस, नोवा स्कोशिया, न्यू फोनलैंड, जहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम है. तो ये जो गल्फ बढ़ी जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लिया गया है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट अगर आप कैनेडा की फाइल लगा रहे हैं, SOP, योर अकेडमिक्स, योर फाइनेंशियल्स के साथ एक प्रोविंस एफिलिएशन सर्टिफिकेट यू नीड टू टेक, वो आपको अपनी फाइल के अंदर लगाना होगा. ओनली देन यू कैन गेट द वीज़ा फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट. फोर्थ अपडेट इज दैट कैनेडियन इंटरनेशनल इमिग्रेशन ऑफिसर हैज़ क्लियरली सेड दैट they don't want Uber drivers. They don't want student having master's degree in their hand and working in saloon or parlor. They want students who can put value to their economy, not become a burden on the economy and increase the recession in the country. बहुत clearly बता दिया है, recession नहीं बढ़ाना चाहते, economy को boost करने वाले skilled एडुकेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको चाहिए, ना कि ऊबर ड्राइवर्स चाहिए. उसके लिए दे कैन हैव द अनदर इंटरनेशनल प्रोग्राम वेयर दे कैन कॉल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर द ड्राइविंग पर्पस, बट इंटरनेशनल स्टडी परमिट प्रोग्राम इज नॉट फॉर दिस पर्पस. It is clear from the Canadian government. So now the thing is that, is it right time to apply your Canadian student visa? So I will say no. 24 अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं आफ्टर 12th तो मत अप्लाई कीजिए. वीज़ा के चांसेस बहुत कम है. अगर आप आफ्टर बैचलर्स प्लान कर रहे हैं तो यू कैन कंसीडर, और अगर आपके पास उसके बाद एक कुछ एक्सपीरियंस भी है इंडिया के अंदर रेलिवेंट फील्ड में तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा. यू शुड अप्लाई and you will got the visa. So that is all for today's video. Don't forget to subscribe my YouTube channel to get all the latest information and my point of view over that as well. So thanks for watching. Take care. Bye bye.